Hello everyone. Now let's solve this problem. That's very easy problem. The intention of this video is what? Simple. Question ये देखने में काफी इजी है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है जब आप इस ग्रामर से इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डेराइव करते हैं तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन थोड़ा सा इजी होता है, बट राइट मोस्ट डेरिवेशन जब आप डेराइव करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट? तो फर्स्ट थिंग, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए हम क्या ट्रिक यूज कर रहे हैं, क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं और पास्ट ट्री भी आप जनरेट कर लेते हैं। और नेक्स्ट में हम ग्रामर को चेक करेंगे, एम्बिगुअस ग्रामर है कि नहीं है और इसको क्या अनएम्बिगुअस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो वन सजेशन टू यू, अगर आपको ये टॉपिक, ये सारे टॉपिक क्लियर हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इजी है, इवन राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए डू वन थिंग प्लीज, वन सजेशन इज दैट कि आप वीडियो पॉज करिए, राइट? इस क्वेश्चन को के लिए राइट मोस्ट डेरिवेशन आप निकालिए, ठीक? और टाइम देखिएगा कितने टाइम में आप सॉल्व कर रहे हैं। होता क्या एक्चुअली कि क्वेश्चन बहुत इजी दिखता है बट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन तो इजी हो जाता है, क्योंकि यू नो ह्यूमन माइंड का भी ऐसा इंटेंशन यही होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इजीली कर लेते हैं, बट राइट साइड राइट मोस्ट डेरिवेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे ट्राई करना शुरू करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन में टाइम लग जाता है, टाइम काफी कंज्यूम हो जाता है, तो या तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, दूसरा पार्ट कर लेते हैं, या तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन राइट मोस्ट डेरिवेशन मेनली। तो उसके लिए हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं, फिर राइट मोस्ट, देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर नहीं है, क्योंकि वी डिराइव्स वी टी स्टार के फॉर्म में नहीं है, टी स्टार के फॉर्म में नहीं है, आप लोगों ने देखा था। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, वी डिराइव्स वी जनरेट्स वी यूनियन टी का स्टार है, तो कुछ भी यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग आपको ये दी गई हुई है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पहले पता करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए क्या, अच्छा ये भी देखना है आपको कि हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे ट्री बन जाएगी ना, यहीं पे, चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं, ट्री के लिए जगह चाहिए, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ओके, अगर वीडियो की स्पीड अगर स्लो हो रही हो तो आप डेफिनेटली इसके 2x में स्पीड करके सुन लीजिएगा, या तो 1.5 में। मोस्टली ऑलमोस्ट माय वीडियो इज स्लो मोशन आई थिंक, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम ज़्यादा स्पीडली हम बता भी नहीं सकते, इसलिए आप कोशिश करिए वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिएगा। सेटिंग में ऑप्शन आता है प्लेबैक स्पीड, ठीक? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम निकालने जा रहे हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, दिस इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर टॉपिक फॉर द सेमेस्टर एग्जाम, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हमारा स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ए बी बी ए बी 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 ए। पहले तो आप स्ट्रिंग लिख लीजिएगा और इसी स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग आप डेरिवेशन शुरू करिएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एस, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल एस है, ठीक है? और वैसे इस क्वेश्चन में भी पूरा डेफिनेशन देना चाहिए था। एस इज व्हाट, एस इज द स्टार्टिंग सिंबल, टर्मिनल सिंबल हमारे पास स्मॉल ए है और स्मॉल बी है, और वेरिएबल मेरे स्मॉल कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल कैपिटल एस, और स्टार्टिंग सिंबल एस है। एस स्टार्ट किया मैंने। अब आपको ये सोचना है, ध्यान दीजिएगा, अब एस क्या क्या जनरेट कर रहा है, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल ए। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, सोचना, आपको थोड़ा लॉजिक लगाइएगा। यहाँ पे फर्स्ट सिंबल मेरे को ए मिल रहा है, तो डेफिनेटली मुझे इसी से हेल्प मिलेगी स्मॉल ए बी से, तो हमने स्मॉल ए बी को लिया, क्योंकि हम इसको नहीं ले सकते बी, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में ए है, तो ए को हमने ए ले लिया, ए बी आ गया। नेक्स्ट, आप आगे रूल नंबर भी लिख सकते हैं, कौन सा वो बाद में देखते हैं, लिख लेंगे। अब आप मुझे इतना बताइए, ए मिल चुका है और ये वाला, अब मुझे ये ए चाहिए, ठीक? तो ये पहले से है, अब ये बी क्या मुझे ए दे सकता है? यस, बी मुझे ए दे सकता है। बी क्या क्या दे सकता है? बी दे सकता है, बी एस दे सकता है और ए बी बी दे सकता है। तो मेरे पास यही एक ऑप्शन बच रहा है जो कि ए बी बी लेने का, तो हमने ए बी बी लिख दिया। वेरी इजी, ठीक? यहां तक ना मेरे पास ए भी हो चुका। अब क्या बचा मेरे पास? ए। क्या अब ये सिंबल जो है
ये अभी तो ये सिंबल सब्स्टिट्यूट कर दिया, अभी बाद में बात करते हैं कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसको क्यों बोलते हैं। हाँ अभी देखते हैं। हाँ चलिए अभी देख लीजिएगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब कि डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं लेफ्ट मोस्ट साइड से। जैसे आपने सुना होगा लेफ्ट LSB, लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि 10111101, इट मींस किसका लिस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये हो गया और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये हो गया। तो हमारा क्या है यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मींस कि इस साइड में, लेफ्ट साइड में जो मोस्ट वेरिएबल है, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, उसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वेरिएबल से, जो भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो इस अभी तो आप अच्छा चलिए इसमें देखिएगा, इस प्रोडक्शन में AABB में ये मेरे पास ये हो गया राइट मोस्ट वेरिएबल और ये हो गया लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, है ना, क्योंकि ये सबसे राइट साइड में राइट मोस्ट है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल होंगे उसी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, बस सिंपल। तो अभी भी मेरे पास अभी प्रोडक्शन में आएंगे, मान लीजिए कोई वेरिएबल होगा A B, फॉर एग्जांपल A B ऐसे सपोज करिए, ऐसे आ गया कुछ, तो लेफ्ट मोस्ट सपोज करिए हो गया, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के अकॉर्डिंग मुझे इस B की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और राइट मोस्ट अकॉर्डिंग हमें इस S को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल पड़ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन में जो राइट साइड से चलकर जो फर्स्ट वेरिएबल आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है। तो अभी मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहा हूं तो लेफ्ट साइड वाली वेरिएबल को ही सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो ए हो गया, नाउ बी। अब ये बताइए मेरे को ए, अब मुझे ए चाहिए ना, अगला ए चाहिए और यहाँ पे बी है, बी क्या ए दे सकता है? यस, बी मेरा ए दे सकता है। तो हम इसको लिख सकते थे ए बी बी, ये तो इसका हो गया और ये वाला जो बी बचा था वो मेरा ए बी हो गया ना। अब मुझे बताइए सिंपल, किस बी को सब्स्टिट्यूट करूं, इस वाले बी को, इस वाले बी को? यस, हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो लेफ्ट साइड से चलकर जो सबसे पहले वेरिएबल मिलेगा वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है इस बी की जगह मैं क्या रखूं, ये रखूं कि ये बी एस रखूं कि ए बी बी रखूं? उसके लिए अब आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे बी चाहिए। तो बी क्या दे रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, बी क्या दे रहा है? यस, ये भी बी दे रहा है और ये बी एस वाला भी बी दे रहा है। बट एक सजेशन याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी से हो सके टर्मिनेट करने की कोशिश करिएगा वेरिएबल को, क्योंकि अगर आप इसकी जगह बी एस रखेंगे तो और लेंदी होता जाएगा और आगे मेरे टर्मिनल्स कम, ऐसा भी हो सकता है कि आपके वेरिएबल्स आगे बढ़ जाएं, 5-6 वेरिएबल हो जाए और इधर सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ मिले ही ना। तो कोशिश किया करिए कि जैसे वेरिएबल मेरा आए उसको टर्मिनेट करने की कोशिश किया करिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे मिल रहा है बी जनरेट्स बी, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इसको टर्मिनेट करने जा रहा हूँ, यानी कि बी जनरेट्स बी को टर्मिनेट, यानी एक बी खत्म हो गया। अब मेरे पास एक ऑप्शन आ गया ये बी का। यहाँ पे एक गलती होती है, एक मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि बी को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस बी से भी कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक बार में एक ही वेरिएबल को आप सब्स्टिट्यूट करिएगा, एक साथ दो वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट मत करिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्शंस आर देयर टू जनरेट दिस स्ट्रिंग बाय दिस ग्रामर। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो आप अगर आपने दो वेरिएबल को एक बार सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैसे भी कर नहीं सकते, एक बार में एक बार में एक ही सब्स्टिट्यूशन करिएगा। यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इस बी की जगह हमने बी क्यों रखा? क्योंकि जल्दी से बी को टर्मिनेट किया, अगर बी एस मैंने नहीं रखा। सिमिलरली यहाँ भी आप कोशिश ये करिएगा, यहाँ पे ए बी आ चुका है मेरे पास, ये 4 मिल चुके हैं, ए बी। अब अगला नंबर बताओ बेटा क्या चाहिए? बी चाहिए। बी क्या बी दे सकता है? यस, बी भी दे सकता, बी एस ये तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे बी चाहिए तो ए बी क्यों करूंगा? तो मैं बी और बी एस लूंगा। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा हूँ, उसको बी लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे बी कर देता हूँ। ठीक, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा एप्टीट्यूड यूज करिएगा, यहाँ पे कोशिश करिए टर्मिनेट करने का, क्योंकि आगे ये बढ़ा देगा मेरा बी, ये आगे दे सकता है ए बी बी। वैसे प्रैक्टिस इज मोर रिक्वायर्ड इन दिस टॉपिक, ए बी बी। अब बताइए इस B की जगह मैं क्या रखूं? क्या चाहिए मुझे? ट्रिपल ए बी मिल चुका है, ट्रिपल ए बी भी मिल चुका है, मुझे ए चाहिए।
अब क्या बी ए दे सकता है? यस, बी मेरा ए दे सकता है, इसका मतलब मैं ए बी बी कर सकता हूं। ठीक, कोई बात नहीं। अब मेरे पास हो गया ए ए ए, बी बी ए, बस। अब मुझे बताइए क्या चाहिए? ए हो गया ना। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए बी। क्या बी बी दे सकता है? यस, बी बी दे सकता है। तो फिर मैं बी को टर्मिनेट करने जा रहा हूं। तो बी को मैं टर्मिनेट करके फिर अकेला बी को छोड़ दिया। अब मेरे को ये भी मिल चुका है, ए बी भी मिल चुका है। अब मुझे चाहिए बी बी ए, बी बी ए। कोई बात नहीं। अब मैं देखूं क्या कर सकता हूं यहाँ पे। अब आप सोचो एक मिनट के लिए, क्या बी बी ए दे सकता है? बी बी ए, बी बी ए, ना ना ना, ये गलत हो गया ना। यहाँ पे बी थोड़ा सा आपको डायनामिक डिसीजन लेनी पड़ेगी। एक बी की जगह मैं बी की जगह क्या करूं? बी कर दिया, और इस बी की जगह क्या रखना पड़ेगा? एस। यस, आ जाएगा। बी बी ए है ना, हाँ आ जाएगा, देखते हैं। एस की जगह ए ए ए, बी बी ए, बी, और बी की जगह अब क्या करूं बताइएगा? बी की जगह मुझे चाहिए क्या? यस, क्या चाहिए? बी चाहिए ना मुझे। तो बी की जगह मैं बी एस करूंगा, क्योंकि अच्छा ये सोचो आप, एक मिनट सोचो आप। हाँ यस प्लीज स्टॉप, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो में बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इस बी को मैंने रख दिया तो स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मुझे टर्मिनेट नहीं करना है। अगर मैंने ए रख लिया तो ए रख नहीं सकता क्योंकि मुझे बी चाहिए, तो बचा यही ऑप्शन बचा, तो बी एस मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास बी बी आ चुका, यानी कि ये भी बी खत्म हो चुका। अब मेरे को बस बी ए चाहिए। क्या चाहिए? बी ए चाहिए। अब कैसे लाऊं बी ए? बिल्कुल मिल गया, मुझे साफ साफ दिख रहा है, इतना तो दिमाग लगा लेंगे आप। ए ए ए, बी बी, ए बी बी। अब बताइए क्या चाहिए भाई? एस की जगह मुझे बी ए चाहिए ना, एस की जगह बी ए के लिए कौन देगा? ये बी ए दे देगा और ये ए दे देगा, काम खत्म, मेरा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए ए ए, बी बी ए, अरे एस की जगह क्या लिखूं बताइएगा? एस की जगह क्या लिखूं? बी ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए। तो बचा क्या? ये भी मिल गया, अब ये चाहिए, बस हो गया मेरा काम खत्म। ए ए ए, बी बी बी, ए बी बी बी, और इस ए की जगह क्या रख दिया मैंने? इस वाले से ए से हमने ए रख दिया, बन गई मेरी स्ट्रिंग, आ गई। सिंपल, वेरी इजी। नाउ लिसन केयरफुली। ये तो बहुत आसान था क्योंकि लेफ्ट हैंड, अच्छा एक्चुअली एक चीज और याद रखिएगा, देखिए मैं कलर चेंज करूं, देखना बेटा, इसमें हमने इस बी को सब्स्टिट्यूट किया, फिर इस बी को सब्स्टिट्यूट किया, 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 इसको किया, इस बी को किया, इस एस को किया, एस को किया, एक ये हो क्या रहा है इसमें? मेन चीज आपको यही पता चलेगा। ये देखिएगा हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है उसको सब्स्टिट्यूट किया हूं, इसीलिए इसका नाम है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, अगर मैं इस तीनों में इस बी को सब्स्टिट्यूट करता तो ये बोला जाता है राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक, तो क्वेश्चन अब यही आता है कि अगर मैं राइट मोस्ट डेरिवेशन करता हूं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाती है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी टाइम काफी टेकन टाइम हो जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम टाइम में। इसीलिए हम आगे देखिए क्या बताने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये मेरा हो गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है मेरा? हाँ, राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे? देखिएगा, दो तरीके, सिंपल तरीका। एक बार एक बार वंस अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू, एक बार और वीडियो पॉज करिए और राइट मोस्ट डेरिवेशन अगर आप निकाल सकते हो तो निकालिएगा, और टाइम देखिए कितना टाइम लग रहा है। हो सकता है कि आप निकाल भी लें, टाइम वेरी गुड, निकाल लेंगे, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हो तो जाएगा प्रॉब्लम, बट काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करिएगा कि आप राइट मोस्ट डेरिवेशन ना निकाल के सीधे पार्स ट्री बनाइएगा। कोई बात नहीं, हमें अलग अलग थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा और आप सीधे क्या बनाइएगा? पार्स ट्री जनरेट करिएगा। मैं क्या करता हूँ, इधर स्पेस, यहाँ पे मैं इसके लिए जगह खाली है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा नंबर दे दूंगा, पार्स ट्री जनरेट करता हूँ। और सुनिएगा ध्यान से, पार्स ट्री जनरेट करना भी आसान है। जैसे आपने, अच्छा ये बताइए, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। जब आपने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर लेंगे तो आप पार्स ट्री जनरेट कर लेंगे, और जब पार्स ट्री बना लेंगे तो फिर आप राइट मोस्ट डेरिवेशन कर लेंगे। देखिए कैसे,
तो चलिए मैं पार्स ट्री बनाने जा रहा हूँ, पार्स ट्री, यहाँ पे लिखता हूँ पार्स ट्री। ये काफ़ी इजी है पार्स ट्री, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। चलिए तो स्ट्रिंग मेरी क्या है, ए बी बी ए बी 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 ए, यस या नो, ठीक। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ पार्स ट्री। एस जनरेट्स, बताइएगा एस जनरेट। अच्छा सर इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो गया तो सब काम खत्म। ये देखो आप इसी को हेल्प लो, एस जनरेट्स ए बी, सर एस जनरेट्स ए बी, नो प्रॉब्लम। बी की जगह मैंने क्या किया था, ए बी बी लिखा था, ये देखो बी की जगह ए बी बी लिखा था, सर बिल्कुल सही। अब बताओ बेटा इस बी की जगह क्या लिखा था हमने, फर्स्ट वाले बी की जगह क्या लिखा था, अरे ए बी बी हो गया ना, हाँ ए बी बी हो गया। इस बी की जगह क्या लिखा था, याद है आपको, फिर ए बी बी लिखा था, क्योंकि मुझे ए चाहिए था, है ना, क्योंकि ए चाहिए था, टर्मिनेट नहीं कर सकता, ए बी बी, यानी कि इस बी की जगह फिर ए बी बी लिखा था, तो फिर मैं ए बी बी करूंगा, ए बी बी। अब बताओ बेटा इस बी की जगह क्या किया था, बी किया था, मतलब टर्मिनेट कर दिया था आपने, बिल्कुल सही सर। नेक्स्ट इस बी पे क्या किया था सर, बी को आपने फिर टर्मिनेट कर दिया था, हमने कर दिया। इस बी की जगह क्या किया था सर, ये देखो आपने क्या किया था, ये आपने इसकी जगह ए बी बी लिखा था, तो हमने लिख दिया ए बी बी कर दिया, ठीक। नेक्स्ट अब इस बी की जगह क्या किया था, ए बी बी कर दिया था, फिर इस बी की जगह क्या किया था, ये बी किया था। नाउ इस बी की जगह क्या किया था, बी एस किया था, इस बी, हाँ बी एस था ना, हाँ इस बी की जगह बी एस किया था, वेरी गुड। फिर इस, हाँ सही जा रहा है ना, एस की जगह क्या किया था, बी की जगह क्या किया था, पर ये दो बार लिख दिया क्या, बी बी, कोई बात नहीं, हाँ दो बार लिख दिया था। ए बी बी की जगह क्या किया था, अरे गड़बड़ हो गया, ए बी बी की जगह, हाँ बी टर्मिनेट करके इस बी की जगह, ये दो लाइन हो गया शायद, सेम सॉरी, बी एस नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, बी की जगह बी एस बी आ रहा था ना, हाँ स्मॉल बी एस, ठीक है। तो इस ए बी बी की जगह ये बी को, ए बी बी की जगह बी टर्मिनेट कर दिया था और इस बी की जगह बी एस कर दिया था, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। इस एस की जगह, अच्छा ये दो लाइन सेम हो गई, सॉरी ये दो लाइन सेम हो गई, इसको एक कर लीजिएगा, हटा दीजिएगा एक। इस बी की जगह, हाँ हाँ बी की जगह बी एस, और ये एस की जगह, अब बताइए क्या किया था, एस की जगह बी ए, एस की जगह बी ए, एस की जगह बी ए, और इस ए की जगह क्या किया था, ए कर दिया था, बस हो गया ट्री, ये पार्स ट्री जनरेट हो गया। अच्छा एक बार चला के देखता हूं उसको कैसे रीड करते हैं, इसको बोलते हैं यील्ड, हम बोलने जा रहे हैं यील्ड, वाई ई आई एल डी, ए ए ए, यानी ये मेरा जनरेट हो गया ए बी, जैसे याद है आपने प्री ऑर्डर किया था ना, वैसे कुछ है प्री ऑर्डर, जैसे ये आपने बाइनरी ट्री में किया था, बी बी बी, ये क्या है बी, ठीक है, बी के बाद क्या, अरे ऊपर जाइएगा, कुछ ऐसा तो नहीं, ऊपर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आ गया ए, फिर क्या हुआ, ये बी नहीं, ये बी आ गया, जो टर्मिनल आए तब तुरंत नोट कर लीजिएगा, ये कुछ नहीं है, इधर आ गया, क्या आ गया बी, और इधर क्या आया बताइए बी, और इधर क्या आया ए, और इस साइड कुछ तो है नहीं, ये नहीं ना, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिपल ए बी बी ए, ट्रिपल बी और ए, सिंपल, ये आ गया। सुनिएगा ध्यान से, ये पार्स ट्री बन चुकी है। अब जैसे ही बेटा आपने पार्स ट्री बना लिया, तो देखिए कैसे राइट मोस्ट डेरिवेशन आप करते हैं, कितना आसानी से करते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए तो इसके लिए मैं कलर चेंज करूँ क्या, नहीं यही रखता हूँ कलर, येलो कलर करता हूँ, विजिबिलिटी अच्छी है, हाँ इसको मैं मिटा दूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, तीसरा जो है, अब मेरा आ गया पार्स ट्री, नहीं राइट मोस्ट डेरिवेशन, क्या आ गया, राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है, यानी यहीं पे जगह मिलेगा। चलो यहीं पे कोई बात नहीं, लिखता हूँ, क्या लिखूँ बताइए, राइट मोस्ट डेरिवेशन, हाँ कैसे तरीका, अब सुनिएगा ध्यान, इसको मैं छोटा कर दूँ, तो मुझे जगह चाहिए, ठीक है, चलो हाँ, तो कैसे स्टार्ट करूं इसको, सिंपल, देखिएगा कुछ मत करिएगा, आपने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना लिया, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को देख के पार्स ट्री बना लिया, अब क्या करेंगे,
पार्स ट्री को देखकर आप राइट मोस्ट डेरिवेशन बनाएंगे। वंस अगेन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना लिया, उससे देख के पार्स ट्री बनाएंगे, पार्स ट्री बना लिया, उसको देखकर राइट मोस्ट डेरिवेशन बनाएंगे। कैसे? देखिए इधर, ये कहाँ गया मैं कलर, यस, ये देखो बेटा, हमने लिया एस डेराइव्स, बताओ क्या लिखा था हमने, ए बी, क्या लिखा था, ए बी, यस। अब बताओ बेटा, इस बी की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, ए बी बी, ए बी बी, ठीक है, ठीक है। नाउ अब सुनना बेटा ध्यान से, हाँ, हम इस बी को नहीं देखेंगे, हमें राइट मोस्ट डेरिवेशन करना है, तो इस बी को देखेंगे कि इस बी ने क्या किया था, इस बी ने क्या जनरेट किया था, फिर इस लास्ट वाले बी ने क्या जनरेट किया था, फिर इस एस ने क्या जनरेट किया था, फिर इस ए ने क्या किया था, क्योंकि मुझे राइट मोस्ट डेरिवेशन चाहिए, ठीक है। यही सिंपल छोटा सा ट्रिक है, बट देखिए इसको कैसे कंप्लीट करते हैं और ध्यान से सुनिएगा। ए, अब देखो राइट मोस्ट डेरिवेशन है तो हम इसको पकड़ेंगे, इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, इसको, अब इसको बी को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बताओ बेटा, बी ने क्या किया था, बी ने किया था ए बी बी लिया था, तो हम करेंगे ए बी बी करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अब बताइए, हाँ, अगर ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते, राइट मोस्ट डेरिवेशन है तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये बताइए, ए बी बी जो था, अब ए बी बी ने बी क्या दिया था, बी एस दिया था, तो हम इसकी जगह लिखेंगे बी एस और बाकी को ऐसे ही लिख देंगे, हाँ बस, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखते रहिएगा कैसे एम्बिगुअस भी इसमें हटाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ए बी बी, अब बताइएगा, अब इस एस ने क्या किया था, एस ने क्या किया था, एस ने किया था, एस ने क्या किया था, बी ए दिया था, बी ए जनरेट किया था, तो बी ए हो गया, ओके। अब बताओ बेटा, अब क्या हुआ, बी 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 ए क्या दिया था, ए दिया था, ये हो गया मेरा। इसका मतलब अभी मैं ए आ चुका है शुरू का, ये ए आ चुका है और बी बी ए आ चुका है, बीच वाला भी कोई बात नहीं है। अब ये बताइए, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते, क्योंकि इधर से जाते समय पहला वेरिएबल मिल रहा है, राइट मोस्ट डेरिवेशन है तो इधर से जाते समय फर्स्ट वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये बताओ बेटा, ये बी कहाँ पे है, कौन वाला बी है, ये वाला बी है, तो इस नहीं 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 एस, ये वाला बी जनरेट पी एस हो गया, हाँ ये वाला बी है, ठीक है, यही तो था ए बी बी, तो ये वाला बी क्या देगा, बी दे देगा, तो ए कैपिटल बी, ए क्या देगा, बी, और वैसे भी मुझे बी चाहिए, है ना, बी चाहिए, बी 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 ए, ठीक। अब बताइए, हाँ, अब क्या बचा, ये वाला बी कौन सा है, ये वाला बी, यस, ध्यान देना बेटा, बहुत मिस्टेक यहाँ पे होती है, ये कौन बी है, ये वाला बी है, ये जो बचा हुआ जो बी है वो ये वाला बी है, ध्यान दो, ए बी बी हमने जो किया था, ए बी बी में इस बी को मैं लेके चला था, बट ये वाला बी देखिएगा, ये वाला बी आ रहा है, बी साथ में ही है, तो ये वाला बी ये है, पाथ ये है, ये वाला बी है, इस बी की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बी की जगह मुझे लिखना पड़ेगा ए बी बी। एक्चुअली यहीं पे प्रॉब्लम होती है हम लोग को, जब हम राइट हैंड बी बी है ना, राइट हैंड साइड से जब हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं ना, तो ये सोचने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, और इसी की वजह से क्वेश्चन छूट जाता है, या तो हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, दूसरे पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, मोस्टली यही होता है। तो यही वाले जो प्रॉब्लम है, ये वाली दिक्कत, और ये हमारा पास्ट इजी कर देता है, ठीक। अब मुझे बताइए, अब इस बी में ये वाला बी ये है और ये वाला बी ये है, राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या करेंगे, इसको पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ए कैपिटल बी, इस बी की जगह क्या रख दूं, स्मॉल बी, ए बी ए, नहीं समझे, वेरी गुड। नाउ बचा क्या, बी ए स्मॉल बी ए, ठीक है, और बी ए, यही तो स्ट्रिंग थी, देखिएगा इधर, ट्रिपल ए, यस ट्रिपल ए, बी ए, यस बी ए, ट्रिपल बी और ए आ गया, सिंपल। तो सिंपल लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पहले करिएगा, उसके बाद
उसको देखकर पास्ट ट्री बनाइएगा और पास्ट ट्री बना देखकर आप राइट मोस्ट डेरिवेशन करिएगा। इतना समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द ग्रामर इज एम्बिगुअस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इज द ग्रामर इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होती है? अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर कोई ग्रामर दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना दे या दो डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट कर दे या दो राइट मोस्ट डेरिवेशन जनरेट कर दे, तो उस ग्रामर को बोलते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। तो मोस्टली हम लोग क्या बनाते हैं? ट्री बनाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए कोई ग्रामर दो डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट कर देता है तो वो ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर बोली जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर क्या मैं इसी स्ट्रिंग का दो पार्स ट्री बनाऊं या किसी भी स्ट्रिंग का पार्स ट्री बनाऊं? यस, तो इसमें आप इसी स्ट्रिंग का बना सकते हैं या कोई भी, अगर आपको कोई छोटा सा स्ट्रिंग मिल गई, कोई छोटी सी स्ट्रिंग मिल गई, अगर वो उस स्ट्रिंग ने इस ग्रामर से दो पार्स ट्री जनरेट कर दिया तो आप बोल दीजिएगा कि हाँ ये ग्रामर एम्बिगुअस है। तो पहला चीज या तो इसी को लेकर चेक कर सकते हैं या तो कोई भी अपने साइड से कोई छोटी लेंथ की स्ट्रिंग लेकर आप उसमें चेक कर सकते हैं कि ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। एम्बिगुअस, who is responsible, which production is responsible to gives ambiguity problem। ठीक है, और उसको क्या कैसे रिमूव कर सकते हैं देखते हैं उसके लिए। तो नेक्स्ट इज द ग्रामर इज एम्बिगुअस। कैसे एम्बिगुअस दूर करूँ उसको, कैसे एम्बिगुअस चेक करूँ, इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लीजिए, उस पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं और थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए मैं कोई छोटा स्ट्रिंग लेता हूँ, यहाँ पे सपोज करिए ए बी, जैसे ए बी और ए बी ले रहा था और यहाँ पे ए बी ऐसे कर दीजिए। इस स्ट्रिंग में चेक करिए, आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसको बताते समय अभी आपको और क्लियर हो जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और आप क्लियर हो जाएगा आपको कि ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं है। इस स्ट्रिंग को जनरेट करिए, तो आप पार्स ट्री बनाइए। एस जनरेट्स, बताइएगा एस जनरेट्स, अरे इसके लिए जगह भी चाहिए ना, दो पार्स ट्री बनाने पड़ेगी ना। हाँ कोई बात नहीं, देखिएगा एस जनरेट्स, क्या बोलूं, ए चाहिए ना, हाँ ए चाहिए शुरू में, तो हम ए बी वाला सहारा लेंगे, ए बी कर लिया। ठीक, अब बताइएगा फिर बी के लिए क्या चाहिए मुझे, अगला ए चाहिए ना, ए के लिए क्या करूं, क्या ले सकता हूं बी को, ए बी बी, यस या नो, ए बी बी हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब यहां पे कहानी शुरू हो रही है, यहीं पे एम्बिगुअसी देखने को मिलेगी आपको। बी बी हो गया, अच्छा ठीक है, अब कहां है, बी बी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, बी चाहिए। बी चाहिए तो बी को मैं टर्मिनेट करूं या तो हम बी को बीएस बनाऊं या क्या करूं, चलो कोई बात नहीं, क्या करूं, टर्मिनेट करूं, टर्मिनेट करता हूं। यहां बी को हमने टर्मिनेट कर दिया। अब इस बी को क्या चाहिए, बी से क्या चाहिए, ए बी बी, अच्छा वैसे भी मुझे ए बी बी चाहिए, तो ए बी बी तो साफ साफ दिख रहा है ए बी और बी हो गया। ठीक है, और इस बी से क्या मिल जाएगा मुझे, बी मिल गया और इस बी से बी मिल गया। देखिएगा ए बी बी, अगर मैं इसको ये ट्रेस करूं तो ए बी बी, यानी कि ए बी बी, ये बन गया पार्स ट्री। अब सुनिएगा ध्यान से, अब कैसे दूसरी पार्स ट्री जनरेट हो रही है और क्यों हो रही है, रीजन समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा ध्यान से, एस जनरेट्स ए बी, वेरी गुड। अब देखिएगा बेटा यहां पे क्या हो रहा है, ए बी बी, यहां भी ए बी बी। अब क्या हो रहा है देखिएगा ध्यान से, अब ये बताइए मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए हो गया, बी ए बी बी चाहिए। बी ए बी बी मेरे को ये भी दे सकता है, इस बी की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, बी की जगह, लास्ट में बी चाहिए ना भाई, लास्ट में बी को तो हम बी बचा के रखेंगे, बी को बी। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, देखो बी ए बी निकाल सकते हैं, बी से देखिएगा बी एस कर दिया मैंने, क्या कर दिया, बी से बी एस कर दिया, और एस से हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं, एस से ए बी निकाल सकते हैं, और इस बी से बी निकाल सकते हैं। देखिएगा बी ए बी आ गया मेरे को, बी ए बी, और ये वाला तो बी नहीं देगा ये। तो मेन मेरा इंटेंशन क्या था, देखिएगा बी ए बी ये ला दिया और बी ए बी ये ला दिया, यानी दोनों का आइसोमॉर्फिक अलग डिफरेंट है, ये दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर है ट्री का, बी ए बी और ये बी ए बी। सुनिएगा सिंपल, देखिएगा
रुको मैं एक बार और करता हूँ, एक डायग्राम चेंज करूँ पहले, इसको मैं एक बार, इसको मैं ऐसे करता हूँ, रुकिए, ए बी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरा डायग्राम बना, दूसरा मैं अभी ड्रॉ करना चाहता हूँ लाइन बी आ गया ना, ये भी तो यही है, ए बी आ गया। पर देखना बेटा ध्यान से, कलर में चेंज करो, यहाँ कौन सा कलर लूँ, ग्रीन चले, नहीं कौन सा यार, यही लेता हूँ, ब्लू लेता हूँ, ठीक है। ये सोचना, यहां देखना बेटा, ये देखो इसकी वजह से बी, यस ये वाला लाइन देखना, बी इसने दे दिया और ये बी इसने दे दिया, ठीक है। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिंपल अभी एम्बिगुअस चेक करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मेथड तो है ही नहीं क्योंकि अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है ये। बी ये दिया, सॉरी बी ये दिया और बी ये दिया हुआ, इसका मतलब सेम स्ट्रिंग के लिए हमने दो पार्स ट्री जनरेट कर लिया है, इसका मतलब दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर, राइट। अब क्वेश्चन आता है सर क्या आपने ये स्ट्रिंग लिया था तो क्या मैं इस पे भी लेके कर सकता हूं? यस, आप इस पे भी जब आप लेके ट्राई करेंगे ना तो डेफिनेटली भाई क्या आएगा, एक सेकंड रुकिए, बीच में कोई स्ट्रिंग आएगी, कौन सी स्ट्रिंग थी मेरी, बी था ना, ये देखो बी था ना, इसी ने कर दिया, तो क्या ये भी मेरा बी आ रहा है बीच में, देखो बी आ रहा है यहाँ पे, तो इस बी के लिए तो दो पार्ट्स ट्री तो जनरेट यहीं पे हो गई, साफ साफ दिख रहा है आपको। जैसे इसमें बी एक सब स्ट्रिंग था, उसी तरह इसके अंदर बी भी सब स्ट्रिंग है, जब आप ड्रॉ करेंगे तो डिफरेंट पार्ट्स ट्री तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो आप इस स्ट्रिंग को भी लेके ट्री बना सकते हैं और इस स्ट्रिंग को भी ट्री लेके बना सकते थे एग्जाम में, ठीक है। तो दैट्स वेरी इजी। तो दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर एंड हाउ टू रिमूव करने के लिए देखते हैं आगे। याद रखिएगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में एम्बिगुअस रिमूव करना इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, इट मींस कि देयर इज नो प्री डिफाइंड एल्गोरिथम टू रिमूव द एम्बिगुअस इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, बट हम लोग ट्राई करेंगे कैसे हम लोग एम्बिगुअस को अनएम्बिगुअस बना सकते हैं, बट कोई प्रॉपर वे नहीं है, मेथड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसे ग्रामर को हम एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में रिमूव करते हैं। तो 3-4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के, जो कि एम्बिगुअस ग्रामर है उसको अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट करके देखते हैं। चलिए इस वीडियो के लिए आपको क्लियर हो चुका होगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट नॉट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, कोई भी ग्रामर आ जाएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं आपके, ग्रामर दे दिया जाएगा लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, पार्स ट्री, और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, वंस अगेन पहले तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन निकालेंगे, उससे आप पार्स ट्री बनाएंगे और पार्स ट्री से फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन निकालेंगे, फिर आप इतना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ठीक। इफ एनी डाउट, ओके, ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।